बाड़मेर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में 7 दिन के लिए कल शाम को लॉकडाउन लगा दिया था। उसके बाद से शनिवार सवेरे से शहर पूरी तरह से सुनसान नजर आया। वहीं पुलिस द्वारा भी बेवजह बाजार में निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सघन अभियान चला रखा है। इस दौरान पुलिस की टीम ने नाकाबंदी में एक कार की तलाशी ली, जिससे पुलिस ने 5 किलो अफीम बरामद की है। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दौरान गश्त 28 DB की तरफ जाने वाली लिंक रोड पर एक एल्टो कार जो बड़ी संदिग्ध दिखाई दी, इसकी रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 3 शख्स सवार थे। दशरथ सिंह, कपिल और तीसरे का नाम जयदेव सिंह था। कार की तलाशी के दौरान हमें 5 किलो अफीम का दूध इस गाड़ी से रिकवर हुआ। इसके लिए इन तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान राम सिंहपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज श्री प्रहलाद शर्मा द्वारा किया जा रहा है। खबर नागौर के मुंडवा से है, जहां कामंडा की ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में 3 घायलों को नागौर हाई सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर टोंक के देवली से है, जहां जयपुर कोटा राजमार्ग पर सरौली चौकी के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसा, जिससे मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय परिजन घर के दूसरे हिस्से में थे, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक मार्बल से भरा ट्रेलर राजसमंद से भरतपुर जा रहा था। तभी सरौली चौकी के पास चालक को नींद की झपकी आने के चलते यह हादसा पेश आया। खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां सिवाना के लुद्राड़ा गांव में एक युवक के आत्मदाह करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल मृतक के परिजन और समाज के लोग युवक को आत्मदाह के लिए उकसाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सिवाना थाने के आगे धरने पर बैठ गए हैं। अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्थानीय पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोतरा से एडिशनल एसपी नरपत सिंह चारण आसपास के थानाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से समझाइश की और मामले को शांत करवाया। वहीं इसके बाद मृतक के परिजनों ने वापस लुद्राड़ा गांव पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वो मुकेश कुमार लुद्राड़ा निवासी कल शाम को केरोसिन होटल से आत्महत्या का मामला हुआ था। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और तुरंत हमने इसका पोस्टमार्टम भी करवा दिया। उनके परिजन, विशेषकर उनके मामा राम सिंह जी ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कुछ दिन पहले उनकी बहन को भगा लेने का एक मामला मिसिंग रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी। उसमें उनकी बहन वापस आ गई है और परिवादी पक्ष का ये कहना है कि इसमें उस पक्ष का रोल है। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, प्रकरण में मेरिट पे अनुसंधान करेंगे। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां जटाबास के लोगों को नगरपालिका की उदासीनता के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले काफी समय से यहां सड़क की हालत खराब है, लेकिन लिखित सूचना के बावजूद नगरपालिका प्रशासन मामले की सुध तक नहीं ले रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। झालावाड़ जिले के गंगधार में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने किसानों की बीमा राशि और मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में लिखा है कि पिछले साल अतिवृष्टि और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी।
जिसका मुआवजा कुछ किसानों को मिला है जबकि कुछ का बाकी है। वहीं फसल बीमा योजना में भी क्षेत्र के कई किसान इससे वंचित है। ऐसे में जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान हो। अगर जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्षेत्र के किसानों की ओर से तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा। खबर जालोर के आहोर से है, जहां एसडीएम मासिंगा राम और स्थानीय सरपंच की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं और नाली निर्माण समेत कई समस्याओं से एसडीएम को अवगत करवाया। तो वहीं इन तमाम समस्याओं का सरपंच ने जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। बीकानेर जिले के खाजूवाला में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। टिड्डियों के हो रहे हमले से किसान चिंतित हैं और लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। तो वहीं सरकार किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। इसी के तहत कृषि विभाग की ओर से टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन की सहायता से दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। नुकसान हो गया सर हमारे नरमों का, और ग्वार और मूंगी नष्ट होगी पूरी। अभी तक कोई सरकार ने, कोई तहसीलदार जी, कोई एसडीएम साहब, कोई पटवारी जी मौके पर नहीं पहुंचे। हम लोगों को जैसे रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास जो यहाँ पे लोकल से स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो बता देते हैं कि टिड्डियों कहाँ पे है और कितना बड़ा दल होगा उनका, और अकॉर्डिंगली हम जैसे 100-150 किलोमीटर तक रात को ट्रैवल करते हैं और 3 से 4 के बीच में पहुँच के लोकेशन पे, और अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मतलब सूर्य की पहली किरण निकलती है हम फ्लाइंग करना शुरू करते हैं, और जब तक टिड्डियाँ कहीं भी अवेलेबल होती हैं हम फ्लाई करते हैं। खबर 12 के शाहबाद से है, जहां कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत स्कूली छात्राओं ने रंगोली बनाई और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर जागरूकता का संदेश दिया। पुलिस उपाधीक्षक कजोड़ मन ने रंगोली का अवलोकन किया और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता का संदेश देने के साथ साथ रंगोली कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिए। इस दौरान व्याख्याता हेमराज, थानाधिकारी हरिप्रसाद सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर सिटी नंद किशोर राजौरा और जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल राम बिरदा ने उन्हें फूलों का बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कलेक्टर नकाते ने कहा कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी होने के कारण हमारा प्रथम लक्ष्य उद्योगों की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार इससे होगा। साथ ही अन्य समस्याओं को जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं जिले की प्रगति के लिए शांति और कानून व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। खबर कोटा से है, जहां स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं की आड़ में फीस वसूली का खेल जोरों पर है। इसी के तहत स्कूल की ओर से वसूली जा रही फीस का विरोध करते हुए कोटा की इमानुअल स्कूल के गेट पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर फीस वसूलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना में उनके व्यापार और प्रतिष्ठान ठप हो गए हैं। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई है। इसी बीच स्कूल प्रशासन लगातार अभिभावकों पर फीस जमा कराने का दबाव बना रहा है। तो ये चाहते हैं कि हम इनको स्कूल में बच्चा पढ़ाने के लिए भेजने की फीस देते हैं। हम हमारे घरों पे, इन्होंने एक तरफ तो डायरी में लिखवा रखा है कि मोबाइल वर्जित है, स्कूल के अंदर वर्जित है, तो दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कराओ। तो इससे बच्चों की आंखों पे भी गंदा असर पड़ रहा है और उनकी हेल्थ। और दूसरी चीज, अगर हम इनको मोबाइल नया लाके देंगे, इनके साथ 24 घंटे तो हम रह नहीं सकते हैं। इन्होंने स्कूल के टाइमिंग डाले 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक के। अगर मोबाइल का एडिक्शन बच्चों को छा गया और उनके ऊपर हावी हो गया तो उसके दुष्परिणाम आगे के बहुत बुरे होंगे। जब हम इतना स्कूल के बारे में सोच रहे हैं तो स्कूल प्रशासन को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। जब 14 साल हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाकर फीस देंगे तो क्या स्कूल प्रशासन हमारे लिए 6 महीने के लिए माफ नहीं कर सकता?
और हमारी सभी अभिभावकगण की है कि अभी तक सितंबर तक तो शायद स्कूल खुलने का कोई विचार नहीं है, तो स्कूल आधा टाइम ही खुलेगा, तो आप आधे टाइम की ही फीस लें, अन्यथा हम पेरेंट्स को यूनियन बनानी पड़ेगी। और सरकार से ये निवेदन है कि एक पेरेंट्स यूनियन भी बने जिससे पेरेंट्स अपने मत दे रखें, और जो सालाना फीस बढ़ती है हर साल वो भी। अलवर नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार और गत 7 माह के दौरान एक भी विकास कार्य नहीं होने के विरोध में भाजपा पार्षदों ने शनिवार को भगवान को ज्ञापन दिया। पार्षदों का कहना था कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन शिकायतों के बावजूद भी आंखें मूंदे हुए हैं। अब भगवान जगन्नाथ जी का ही सहारा है, भगवान ही शहर को संभालें और प्रशासन को सद्बुद्धि दें। पार्षद धीरज जैन का कहना था कि 7 माह के दौरान एक भी वार्ड में विकास का कार्य नहीं हुआ है, जिससे आमजन के साथ ही पार्षदों में भी रोष व्याप्त है। उम्मीदों से और विश्वास करके हमको पार्षद बनाया है। आज हम उनके कामों को नहीं करा पा रहे हैं। 7 महीने से जो भ्रष्टाचार पनप रहा है नगर परिषद में, और अखबार के माध्यमों से भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी में शायद पार्षद सतर्क है, स्वस्थ होने के कारण मतलब अस्वस्थ नहीं हो, इसलिए कारण हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि अगर राजनीति करेंगे कोरोना में तो मीडिया ही कह देगी कि राजनीति जनप्रतिनिधि कोरोना में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज मजबूरी में जब प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है तो आज हम मंदिर में आए हैं भगवान के जगन्नाथ जी के पास कि आप तो हमारी सुनो, इनको सद्बुद्धि दो कि कोई तरह काम हो, जनता का काम हो। आज 7 महीने हो गए, 1 रुपये का वार्ड में काम नहीं हुआ, और ऐसा ही अगर भ्रष्टाचार रहा तो हम आंदोलन करेंगे, सद्बुद्धि दें सभापति को, प्रशासन को, और वरना हम जनता के साथ रोड पे आएंगे। खबर झालावाड़ के गंगधार से है, जहां साल 2019 के गैस सिलेंडर हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद से अब तक मृतक बच्चों के परिजन मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से और गैस कंपनी की उदासीनता के कारण अभी तक पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है, जिससे पीड़ित परिवार के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि गैस कंपनी इस पूरे मामले की सुध आखिर कब लेती है।